नमस्कार दोस्तों, स्टडी फ्रॉम आनंद में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषाएं और इसके विषय क्षेत्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सोशियस, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समाज। दूसरा है लोग्स, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शास्त्र। इस प्रकार हम संक्षेप में कहें तो समाजशास्त्र का अर्थ है समाज का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाला विज्ञान। तो ऐसा विज्ञान जो समाज का व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करता हो, उसी को हम संज्ञा देते हैं सोशियोलॉजी। तो इसके बारे में बात करें तो इसका प्रथम प्रयोग अर्थात समाजशास्त्र शब्द का या सोशियोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किया था ऑगस्ट कोम्टे ने, जिनको समाजशास्त्र के जनक की संज्ञा भी दी जाती है। और ये प्रयोग किया था उन्होंने 19वीं सदी के प्रारंभ में। यदि बात करें समाजशास्त्र के प्रारंभिक नाम की, तो ऑगस्ट कोम्टे ने इसको सोशल फिजिक्स कहा था, अर्थात सामाजिक भौतिकी, और इसकी परिभाषा के रूप में कहा था व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान। तो इसे व्यवस्था एवं प्रगति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था ऑगस्ट कोम्टे ने। नाम दिया सोशल फिजिक्स अर्थात सामाजिक भौतिकी। आगे बात करें तो समाजशास्त्र है, इसको क्रांति के युग की संतान भी कहा जाता है, जिसका मुख्य कारण है 3 क्रांतियां हुई थी उसमें, और इन तीनों क्रांतियों में इसका मुख्य हाथ रहा है। पहली ज्ञानोदय अर्थात जो वैज्ञानिक क्रांति हुई, दूसरी फ्रांसीसी क्रांति, और तीसरी इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। इन तीनों क्रांतियों में समाजशास्त्र का एक बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। आगे बात करें हम समाजशास्त्र की मुख्य परिभाषाओं की, तो पहली परिभाषा है एक लंबा अतीत परंतु इतिहास काफी छोटा, अर्थात समाजशास्त्र का अतीत काफी लंबा रहा है किंतु इतिहास बहुत छोटा है। यह परिभाषा दी थी बियर स्टेट ने। दूसरी परिभाषा है सामाजिक क्रिया के विश्लेषणात्मक अध्ययन का विज्ञान। तो समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया के विश्लेषणात्मक अध्ययन। अगली परिभाषा है मानवीय अंतःक्रियाओं तथा अंतर संबंधों का अध्ययन। तो ये परिभाषा दी है गिन्सबर्ग ने। गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों का अध्ययन है। तो सामाजिक घटनाओं या तथ्यों का विज्ञान का लेस्टर एफ वार्ड। अगली है सामूहिक व्यवहार का विज्ञान। तो सामूहिक व्यवहार का विज्ञान का पार्क एवं बर्जिस ने। अगली है सामाजिक संबंधों का विज्ञान, और सामाजिक संबंधों का विज्ञान का मैकाइवर एवं पेज ने। इसके अलावा बात करें तो इसे संस्थाओं का विज्ञान का है दुर्खिम ने एक अन्य परिभाषा भी दी है, समाज से अलग व्यक्ति का कोई महत्व नहीं। ये भी दुर्खिम ने ही परिभाषा दी है समाजशास्त्र की। अगली है मानवीय संबंधों का वैज्ञानिक ज्ञानपुंज का है क्यूबर ने। तो समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों का वैज्ञानिक ज्ञानपुंज की संज्ञा दी है क्यूबर ने। हाँ, तो अलेक्स इंकल्स के अनुसार समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। तो अलेक्स इंकल की एक पुस्तक है व्हाट इज सोशियोलॉजी, जिसमें समाजशास्त्र है उसके 3 मार्ग बताइए। पहला ऐतिहासिक मार्ग, दूसरा अनुभवाश्रित मार्ग, और तीसरा विश्लेषणात्मक मार्ग। और इन्हीं तीनों मार्गों के आधार पर उसने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है। तो पहला पढ़ते हैं ऐतिहासिक मार्ग। इसके अनुसार आरंभिक समाजशास्त्री उनकी कृतियां शामिल की गई है ऐतिहासिक मार्ग में, जिसमें सोरोकिन की पुस्तक है कंटेम्परेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी। हार्वर्ड बेकर, इसकी पुस्तक है सोशल थॉट फ्रॉम लॉ टू साइंस। अगला है ऑगस्ट कोम्टे, जिनकी पुस्तक है सोशियोलॉजी। ऑगस्ट कोम्टे ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी को 2 भागों में बांटा है। पहला सामाजिक स्थिरता, दूसरा सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक स्थिरता में उन्होंने संस्थागत जटिलताएं उसको शामिल किया है, अर्थात समाजशास्त्र की जो संस्थागत जटिलताएं हैं उनको ऑगस्ट कोम्टे ने सोशियोलॉजी के सामाजिक स्थिरता नामक भाग में संकलित किया है। अगली है विकास एवं परिवर्तनशीलता। इसको ऑगस्ट कोम्टे ने सामाजिक गतिशीलता नामक भाग में संकलित किया है। तो इस तरह ऑगस्ट कोम्टे सोशियोलॉजी के 2 भाग हैं। अगला है मैक्स वेबर ने कोई भी पुस्तक तो नहीं लिखी, हालांकि उन्होंने वरस्तेहन नामक अध्ययन पद्धति है उसका जिक्र किया है। और वरस्तेहन नामक अध्ययन पद्धति के अंदर मैक्स वेबर ने अध्ययन की जो पद्धति है उसी की विवेचना करने का प्रयास किया है, जबकि ऑगस्ट कोम्टे थे उन्होंने एक विषय के रूप में समाजशास्त्र को स्थापित करने का प्रयास किया था। अगला मार्ग है अनुभवाश्रित मार्ग। तो इस मार्ग में वर्तमान समाजशास्त्री है उनकी रुचि, उनकी अध्ययन पद्धति और उनके प्रस्तुतिकरण को शामिल किया जाता है। तो ये 3 चीजें वर्तमान समाजशास्त्रियों की है, उसे अनुभवाश्रित मार्ग में शामिल किया जाता है। अगला है विश्लेषणात्मक मार्ग। इसके अंदर समाजशास्त्र के स्वरूप संबंधी मत है और जो परिभाषाएं हैं उनको शामिल किया गया है, जिसके 3 भाग है, जिसमें समाजशास्त्र समाज का अध्ययन के रूप में, संस्थाओं के अध्ययन के रूप में और सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में 3 भागों में बांटा गया है। तो वर्तमान में समाजशास्त्र के विश्लेषणात्मक मार्ग है, उसी के बारे में अधिक बातें बताई गई, जिसके बारे में हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे।
धन्यवाद।